स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में सॉरी स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरव्यू स्किल्स को स्टार्ट किया था और सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली है क्या। तो हम लोगों ने देखा था इंटरव्यू बेसिकली इट इज़ अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई so that interview can judge the suitability of the interviewee from his various aspects of his personality, which includes both verbal and non-verbal attributes. That is, it not only includes your qualification, your skills, your eligibilities, but it also includes your body language, your facial expression, your eye contact, your way of walking, your way of talking, your dressing sense, your way of hair dressing, etc. यानी कि इंटरव्यू वो प्लान्ड प्रेपरेशन है जहाँ पे ना केवल आपके नंबरों की बल्कि आपके पर्सनैलिटी की एज ए होल एनालिसिस किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो या नहीं। अब सबसे पहले आज की चीज़ हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ प्लानिंग ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्लान कैसे करना। कल हम लोगों ने बताया था कि इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपकी केवल नॉलेज को उन्होंने देखना है। Knowledge we can cram, we can memorize it, we can develop in ourselves by reading various या by going through various resources. But वो कहता है कि ये चीज़ें तो तब आप डिस्प्ले करोगे when you say something, जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग का आंसर देना शुरू करोगे। बट अगर आपकी किसी फीचर से वो पहले ही नाखुश हो गए और आपके बोलने से पहले ही उन्होंने अपना माइंड बना लिया आपको जॉब नहीं देनी, तो फिर क्या होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो बोला नहीं, माइंड क्यों बना लिया उन्होंने कि जॉब नहीं देनी इस बंदे को। क्योंकि आज के टाइम पे जॉब में नंबर ही केवल सब कुछ नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि जिस पर्सन को वो लोग जॉब पे रख रहे हैं वेदर ही और शी has the sense of humor, sense of dressing, sense of walking, sense of confidence, कि आपके अंदर नंबरों के अलावा बाकी जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स किसी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए चाहिए होते हैं, क्या आपके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए नंबरों के लिए तो हम लोगों को प्रेपरेशन जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पर बाकी चीज़ों के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर हों, इस चीज़ के ऊपर हमारी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी इस सेक्शन के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर द इंटरव्यू प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड अपॉन द प्लानिंग ऑफ एन इंटरव्यू। आपकी जॉब में सिलेक्शन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा आप लोगों ने किस तरीके से अपनी इंटरव्यू को प्लान किया है। इफ़ योर प्लानिंग इज़ गुड, योर एवरी एक्टिविटी वुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आप लोगों ने वर्बल के साथ नॉन वर्बल चीज़ों को भी इक्वल स्ट्रेस दिया, आपको पता है कौन सी जगह पर कैसे ड्रेसअप होना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से विश करना है, किस तरीके से बोलना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत हो जाएंगे। यानी कि हम लोगों को जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर होना है वहीं पे हम लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इंटरव्यू इज़ फॉर ह्यूमन रिसोर्स, इट शुड बी इन सच ए मैनर द ओनली सूटेबल कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड। और अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो उसमें भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, यू आर इंटरव्यू, तब भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने HR सिलेक्ट करना है। अब ये थोड़ी है कि हम लोग जिसे चाहे उसे इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, नहीं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि HR के लिए जो सूटेबल क्वालिफ़िकेशन चाहिए केवल उन्हीं बंदों को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करना है और केवल उन्हीं बंदों को हम लोगों ने इंटरव्यू में बुलाना है। इसीलिए अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी
तो आप इसी तरीके से करोगे, उनके सीवी को एनालाइज करके जो बंदे एलिजिबल हैं क्वालिफिकेशन वाइज, उन्हीं को आप जॉब के इंटरव्यू के लिए इनवाइट करोगे। इफ़ अगर प्लानिंग नहीं है, हौच पौच होगा, तो आप विदाउट एनालाइजिंग सीवी आप हर किसी को इनवाइट करते चले जाओगे, और जब इंटरव्यू लेने बैठोगे कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके लिए किसी सूटेबल कैंडिडेट को जज करना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी बोथ फॉर एन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, प्लानिंग इज एन वेरी essential step. Planning involves hard thinking in which it is described whom we have invited, how shall we deal with them, what criteria we have to follow, where we shall make the person to make a compromise with us in the corner of salary, incentive, privileges, facilities, etc. और अगर आप इंटरव्यूअर हो, आप लोगों ने ये देखना है कि कौन से कैंडिडेट को आप लोगों ने इनवाइट किया है, उसको सिलेक्ट करने के लिए आप इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछने वाले हो, क्या क्राइटेरिया, किस प्रकार, किस आधार पे आप उसके क्वेश्चन की मार्किंग करोगे, उसको जॉब पे सिलेक्ट करोगे, कहाँ पे आप चाहोगे, अगर आप उसे सिलेक्ट कर लेते हो, कहाँ पे आप चाहोगे कि वो अपने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले सैलरी के लिए या इंसेंटिव के लिए या और चीज़ों के लिए। यानी कि आपको इंटरव्यू से पहले ही इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं करना आपने किसी को भी। वहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से एनालाइज करना है कि किस तरीके से आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से उनसे डील करोगे, किस तरीके से उनको जॉब्स सैलरी या और इंसेंटिव्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स करोगे। द प्लानर डिसाइड्स अबाउट द रिक्वायरमेंट, सो प्रॉपर प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ इंटरव्यूज़। और ये काम बेसिकली होता है, जो प्लानर होता है उसी का होता है कि इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करना है, किस प्रकार से इंटरव्यू ली जाएगी, क्या क्राइटेरिया होगा। और इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि चाहे वो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूई है, सबसे इसेंशियल स्टेप है प्लानिंग। अब मैं इसकी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे हम लोग बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। बेसिक सी एक एग्जांपल है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपने प्रॉपर तरीके से पहले से प्रिपेयर किया है, प्लान किया है, तो जब एग्ज़ाम आएंगे आपको छुट्टी हो ना हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं थी, एग्ज़ाम आ गए हैं, छुट्टी नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए प्लानिंग करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस बहुत कम होंगे, और प्लानिंग नहीं करेंगे हम लोग मोर देन ऑफन, चाहे वो इंटरव्यू है चाहे हमारी डे टू डे लाइफ है, हम लोग ज़रूर किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इन मॉडर्न एरा the planner has to decide about the venue of the job interview too. In modern era, interview has to visit the campuses of the universities and institution. The planner has to think which venue would be suitable and cost effective. If it suits, कैन टेक द एड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो कह रहा है कि प्लानर का काम होता है उसने ये देखना कि किस जगह पे इंटरव्यू ली जाए, ऐसी जगह पे जहाँ पे कैंडिडेट्स को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कंपनी को भी वहाँ पे अपना जो इंटरव्यू पैनल है उसे भेजने के ऊपर भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। और आज के टाइम पे तो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, वो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस हैं, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स हैं खुद आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स की, और वहीं से उनकी जो सिलेक्शन हो जाती है। और इसीलिए प्लानर को ये भी देखना होता है कि किस तरीके से जो इंटरव्यू की प्लानिंग है वो कम पैसों में प्रभावशाली होगी। इफ़ इट सूट ही कैन टेक। और कई जगहों पे तो हम लोग देखते हैं आजकल के टाइम पे वीडियो, क्योंकि अब हम लोग सपोज़ मैंने फ़ॉरेन पे अप्लाई किया है, अब मैं केवल इंटरव्यू देने तो फ़ॉरेन नहीं जाऊंगा, तो कई बार वो लोग टेलीफोनिक एड या ऑडियो या फिर विजुअल एड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हमारी इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करते हैं। और ऐसे में हम लोग कहेंगे भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कौन सा होने में पता चलेगा। भाई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो लोग आपके सेंटेंस के बोलने के पॉज से, आपके वर्ड्स को स्पेल आउट करने से, आपके बोलने के तरीके से ही आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भांप लेते हैं।
उसी चीज़ ते आप वो लोग एनालाइज कर लेते हैं कि वो लोग उस जॉब के लिए आप सूटेबल हो या नहीं हो। तो इस प्रकार से जो प्लानिंग ऑफ इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यूई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ जो इंटरव्यूज़ हैं उनके बारे में आपको क्लियर कर दे। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।